हेलो दोस्तों, 14 अगस्त दो लेजेंड्स एक स्क्रीन पर, ऋतिक रोशन और जूनियर एनटीआर। वॉर 2 का ट्रेलर फाइनली आउट हो गया है और भाई ये एक मास बॉम्ब है। अब इसे ऋतिक का स्टारडम कह लो, एनटीआर का पैन इंडिया पावर कह लो या फिर वायर ऑफ स्पाई यूनिवर्स का जादू कह लो, ये मूवी टोटली छप्पर फाड़ कमाई करेगी। जिसमें एक तरफ है नॉर्थ का क्लास ऋतिक रोशन इन हिज वाइल्डेस्ट ग्रेटेस्ट अवतार और दूसरी तरफ है साउथ का मास यानी जूनियर एनटीआर इन फुल रेज मोड। ट्रेलर में दिखाया गया है कि दोनों के पास एक ही मिशन है, देश की सुरक्षा और वतन से वफादारी, लेकिन तरीका बिल्कुल अलग। और दोनों एक दूसरे के अपोजिट लग रहे हैं, दोनों एक दूसरे के जान के प्यासे लग रहे हैं। प्लस कियारा आडवाणी जिनका कैरेक्टर है काव्या लूथरा का, दैट मीन्स कर्नल लूथरा की बेटी, और मे बी वो बदला ले रही होगी अपने पापा की मौत का। कबीर इस बार सोल्जर कम और रोग ज्यादा लग रहा है, यानी उसमें से थोड़ी थोड़ी विलन की वाइब आ रही है और इसीलिए कहा जा रहा है कि इसके अंदर उनका ग्रे शेड होगा। और जब कर्नल लूथरा जैसा कैरेक्टर भी उन पे थूक देता है, so you know something is literally off and कबीर became India's greatest villain ever। और वो something तो हमें मूवी देखने के बाद ही पता चलेगा। बाकी बात करें विजुअल्स एंड एक्शंस की, तो हाई ऑक्टेन एक्शन सीक्वेंसेस का ओवरलोड, प्लेन, ट्रेन, ट्रक, ट्राम्स और एक कार जो लिटरली ट्रेन के ऊपर ही कूद जाती है। पर हाँ, वीएफएक्स थोड़ा ज्यादा हो गया, रियल इम्पैक्ट कम और सीजीआई थोड़ा ज्यादा कर दिया है, लेकिन फाइट सीक्वेंसेस के स्केल ने हाइप और एक्साइटमेंट दोनों मेंटेन किया हुआ है। बस बड़ी बड़ी लोकेशंस की जगह एक अच्छा कोरियोग्राफर ले लिया होता तो शायद ऑडियंस को कुछ अच्छा मिल जाता इन टर्म्स ऑफ एक्शन। स्पेशली वो प्लेन कॉम्बैट और ब्रिज वाली फाइट में सुधार की जरूरत है। अब बात करें ट्रेलर में दिए गए डायलॉग्स की, तो ट्रेलर के साथ साथ डायलॉग्स भी मासी हैं, इंटेंस भी है और गुस्बम्स भी देते हैं। जैसे पाप पुण्य की हर लकीर को मिटा दूंगा, मैं वो बलिदान दूंगा जिसका कोई गवाह नहीं होगा, डेथ बिफोर डिसऑनर, सर्विस बिफोर सेल्फ, इंडिया फर्स्ट। These lines are clearly set, देश के लिए सब कुर्बान। थोड़ा इमोशनल, थोड़ा पैट्रियोटिक। अब बात करें स्टोरी की, इस बार स्टोरी थ्रिलर से ज्यादा पर्सनल इश्यूज और आइडियोलॉजिकल वॉर पे फोकस करती है। और जब दो एक्टर्स जिन्होंने 25 साल कंप्लीट कर दिए हो इंडस्ट्री में, तो फैंस का इमोशन भी कनेक्ट हो ही जाता है, बल्कि और भी तगड़ा होता है। और मूवी के ट्रेलर से भी पता चल रहा है कि स्टोरी पे कम से कम ज्यादा एक्शन पे फोकस करेगी मूवी। और गलती से भी अगर स्टोरी दमदार निकल गई और वर्ड ऑफ माउथ काम कर गया, तो फिर तो राम ही बचाए कुली पावर हाउस को, क्योंकि एक ऐसी मूवी जिसमें साउथ का प्यार भी दिखेगा और नॉर्थ की बाहर भी दिखेगी। प्लस ऑलरेडी ये एक हाईली सक्सेसफुल मूवी वॉर का ही सीक्वल है, तो उसका प्रॉफिट भी इसको जरूर मिलेगा। प्लस एक बड़े यूनिवर्स का पार्ट है, तो डेफिनेटली इसको लोग देखने जाएंगे ही। भले ही दोनों आपस में लड़ रहे हो, लेकिन हमें भी पता होता है कि दोनों एजेंट्स हैं, दोनों देश के लिए काम कर रहे हैं, दोनों देश के लिए लड़ रहे हैं, दोनों का मोटिव सेम है। दैट मीन्स कोई ना कोई तो है जो बीच में मिसकम्युनिकेट कर रहा है, या फिर यूं कहो कि कबीर इतने डेंजरस और सीक्रेट मिशन पर है कि जानते हुए भी कि विक्रम यानी जूनियर एनटीआर का कैरेक्टर भी देश के लिए लड़ रहा है, देशभक्त है, रॉ एजेंट है, फिर भी उसको उस पर भरोसा नहीं है और वो उसे कुछ भी नहीं बता रहा। जस्ट लाइक वॉर शायद लास्ट में भरोसा करे जब विलन्स रिवील हो जाएं। अब बात करते हैं कुछ कैमियोस की, लाइक ट्रेलर हिंट्स देते हैं कुछ अनएक्सपेक्टेड कैमियोस की, एंड ट्रस्ट मी दे विल ब्लो योर माइंड। पोस्ट क्रेडिट में अल्फा मूवी से आलिया भट्ट और सरवरी तो कंफर्म है, क्योंकि नेक्स्ट मूवी अल्फा ही होने वाली है। बाकी इन बिटवीन मूवी कौन कैमियो देता है ये गेस करना थोड़ा कठिन होगा, टाइगर, पठान या फिर खालिद। हाँ, तो हो सकता है खालिद अभी जिंदा हो, क्योंकि जैसा कबीर ने कहा था अभी तक हमें खालिद की डेड बॉडी नहीं दिखाई गई है। जब तक उसकी बॉडी नहीं हो जाती, we'll keep looking। Who knows, जब कबीर और विक्रम दोनों दुश्मन के बिछाए हुए जाल में फंस जाएं और फिर हमें देखने को मिले खालिद की एंट्री। और अगर गलती से भी इस वॉर के पीछे सौरभ का हाथ हुआ, तो क्या पता हमें खालिद वर्सेस खालिद यानी टाइगर श्रॉफ वर्सेस टाइगर श्रॉफ देखने को मिल जाए। ये मूवी सिर्फ वॉर पार्ट 2 नहीं है, ये स्पाई यूनिवर्स का फ्यूचर है। अब इस मूवी से वो कहानी और कैरेक्टर्स को जिस लेवल पे जहाँ तक ढालना चाहते हैं ढाल ले। ये मूवी डिसाइड करेगी स्पाई यूनिवर्स का फ्यूचर, और यही प्रेशर रहता होगा अयान मुखर्जी को कि कैसे इसको स्पाई यूनिवर्स की स्टोरी में ब्लेंड किया जाए। और इन सब के साथ भी उनको वॉर मूवी के स्टेक्स से और थोड़ा सा ऊपर बढ़ के हाई रखना है, क्योंकि अगर वॉर मूवी जैसी थी वैसा ही कुछ बना दिया तो शायद लोग इसे डाउनग्रेड का नाम दे देंगे। वैसे तो हमें विश्वास है अयान मुखर्जी पर, न्यू एज डायरेक्टर हैं, प्लस जैसा विजन उन्होंने ब्रह्मास्त्र के लिए देखा था वैसा ही कुछ सोच के इस एक्शन जॉनर में भी उतरे होंगे और कुछ अच्छा ही करेंगे। इसके टीजर को भी ऐसा रिलीज किया गया था कि उसके बाद पब्लिक का फीडबैक लिया गया और उन कमियों को वाईएफ ने ट्रेलर में सुधार करके एक बैंगर ड्रॉप किया है।
जिसमें उन्होंने एक्शन भी डाला है और इमोशन भी। ब्लेंडिंग परफेक्ट की गई है। हाँ, जो मिसिंग था ट्रेलर में वो था एक धमाकेदार सॉन्ग, जैसा वॉर में था, कुछ जय जय शिव शंकर टाइप। बट मे बी डांस ऑफ सीक्वेंस को डायरेक्ट थिएटर में ही प्ले किया जाए एज अ सरप्राइज। सो माय फाइनल वर्डिक्ट इज कि ट्रेलर सॉलिड है, लेकिन वीएफएक्स थोड़ा बेटर हो सकता था। ऋतिक का ग्रे शेड अवतार, जूनियर एनटीआर का मास प्रेजेंस और बैकग्राउंड स्कोर सब हाइप के लायक है। बस स्टोरी थोड़ी ग्रिपिंग हो और थ्रिलिंग होनी चाहिए। एंड देन वॉर 2 विल गेट अ मैसिव ओपनिंग। वैसे भी लोग स्टोरी नहीं स्टारडम देखने जा रहे हैं और इस स्पाई यूनिवर्स में फिट होने का प्रेशर भी क्लियरली दिख रहा है। बाकी हम बात में भूल गए कि इसमें कियारा का ग्लैमर भी है, जिसकी कोई खास जरूरत थी नहीं। बट यू नो, बॉलीवुड इज बॉलीवुड। मैं इनकी एक्टिंग या फिर काम को खराब नहीं कह रहा, बट ग्लैमर दिखाना ही है तो लिमिट में रह के दिखा सकते हैं। बिकिनी के लिए ही जाना जरूरी नहीं है। बाकी आप बताओ, आपको कैसा लगा वॉर 2 का ट्रेलर? आप किसकी तरफ हैं, ऋतिक रोशन या फिर जूनियर एनटीआर? कौन है आपका फेवरेट? कमेंट्स में बताओ। और अगर आपको ये रिव्यू अच्छा लगा हो तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो फॉर मोर सच सिनेमैटिक रिव्यूज एंड द ऑनेस्ट वन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बी फिल्मी, बी सपोर्टिंग। जय हिंद।